राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एस एस जब सूरज में स्वागत है। तो आज मेरा आरपीएफ का स्पेशल सेट है जो कि प्रीवियस ईयर का सेट है, जो कि 5 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो हम इसको चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जीके जीएस में आए थे 2019 के फर्स्ट सेट में। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और फिर उसको आप देखें और आपको याद हो जाए, पढ़े समझे। ठीक है ना, तो हम बिना विलम्ब के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो सेंट है किसको किसको जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे इस सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद से जोड़ता है, लेनिनग्राद से सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद से जोड़ता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, इसका खासियत क्या है, मतलब इसका विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि दुनिया का सबसे लंबी क्या है रेल प्रणाली है। कोई आपसे पूछेगा कि दुनिया की सबसे लंबी रेल प्रणाली कौन सी है, तो कौन सी है, कौन सी? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है ना। अच्छा, ये दुनिया की सबसे लंबी रेल प्रणाली है, तो इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है 9,288 किलोमीटर। 9,288 किलोमीटर कितना है, 9,288 किलोमीटर, या मील में कितना बोलेंगे, 5,771 मील। कितना बोलेंगे, 5,771 मील बोलेंगे, या 9,288 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रूस में। ये कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रूस में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बेगदा, जो क्वेश्चन अगला कि महमूद बेगदा किस राज्य का या किस साम्राज्य का सुल्तान था। तो महमूद बेगदा गुजरात साम्राज्य का सुल्तान था। कहाँ का था, गुजरात का, गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का सुल्तान था। महमूद बेगदा का संबंध गुजरात क्षेत्रीय सुल्तान से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गतिज सैनता की इकाई क्या होती है, मतलब सैनता कैसे, मतलब क्या होता है, पॉइज। क्या होता है, पॉइज। क्या होता है, पॉइज। इसे पाइज लिखा है, पॉइज ही पढ़ते हैं। सैनता कैसे, मतलब क्या होता है, पॉइज। क्या होता है, पॉइज। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप को कौन ने किस नाम से जाना जाता है, तो द डार्क महाद्वीप, द डार्क महाद्वीप, या द डार्क महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप से जाना जाता है, महाद्वीप को जाना जाता है, तो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपसे फिर एक बार बताता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ना पूछा गया है, तो आपको क्या मतलब किस क्षेत्र से पूछा गया जीके जी इसमें। जैसे मान लेते हैं वो जो मोहम्मद बेगदा हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है ना। ये सैंता वाला ये अपने साइंस से पूछा गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो ऐसे ही मतलब आपको पता चल जाएगा किस किस विषय से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस विषय पर आप कमांड कर लें। ठीक है ना। तो आप इसको जरूर देखें। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, किसे, तो अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो ग्रीनलैंड कोई पूछे आपसे किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अच्छा, ग्रीनलैंड से और क्वेश्चन होता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिन के लिए आयोजित होते हैं, मतलब जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं कितने दिन के लिए होता है, तो 16 दिनों के लिए होता है। कितने दिन के लिए, 16 दिन के लिए, 16 दिन के लिए आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा था, मासिनराम। कौन सा है, मासिनराम। मासिनराम है, ये कहाँ पड़ता है, मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। अच्छा, तो अब से कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा था, मासिनराम है, कहाँ पड़ता है, भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है, अपना मेघालय राज्य में पड़ता है। अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा, तो वो है चेरापूंजी, वो भी पड़ता है मेघालय में, पड़ता है मेघालय में। मासिरम में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके बाद चेरापूंजी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो रिले शब्द, ये रिले शब्द का संबंध किससे है, ठीक है ना, तो रॉनिंग से। रिले शब्द का संबंध रॉनिंग से, तो रिले रॉनिंग, रिले शब्द का संबंध किससे, रॉनिंग से। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, ठीक है ना, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची से। किससे है, 8वीं अनुसूची से। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य हर साल कौन सा त्यौहार मनाता था, हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम पूछता है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो वित्त आयोग से, मतलब वित्त आयोग किस अनुच्छेद में 280 में आता है। अच्छा, आप लोग बता दें कि जो एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है, केंद्रीय वित्त आयोग वो 280 में आता है, अनुच्छेद 280 में आता है। केंद्रीय वित्त आयोग किस में आता है, 280 में आता है। और राज्य वित्त आयोग किस में आता है, अनुच्छेद 243 के आई में, अनुच्छेद 243 के आई में। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि केंद्रीय वित्त आयोग किस में आता है, केंद्रीय वित्त आयोग, तो केंद्रीय वित्त आयोग आता है 280 में, अनुच्छेद 280 में आता है। और राज्य वित्त आयोग किस में आता है, तो वो आता है आर्टिकल 243 आई में। ठीक है, 243 आई में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है, कामसूत्र, तो वात्स्यायन है। क्या है, वात्स्यायन है, वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन है। कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन है। अच्छा, एक्सरे की खोज किसने किया था, एक्सरे मतलब एक्सरे की खोज किसने किया था, तो रोएंटजन। किसने किया था, विल्हेम कोनराड रोएंटजन, रोएंटजन मतलब एक्सरे रोएंटजन, एक्सरे के खोज रोएंटजन।
तो दोस्तों आज मेरा 5 मिनट्स होता है कंप्लीट हुआ, RPF SI के लिए स्पेशल था, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके कैसे कंटेंट लगे बताएं, ठीक है। धन्यवाद।